और खबरें तफसील से। चांसर कुलगाम में कल दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता ऑपरेशन कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि भारी मकदार में असलहा व गोला बारूद जब्त किया गया है। पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त शेराज मौलवी और यावर बट के तौर हुई है। जराये के मुताबिक शेराज मौलवी 2000 से सरगर्म था और पुलिस को निहायत मतलूब था। जराये के मुताबिक हलाकशुदा मिलिटेंट के खिलाफ 19 FIR दर्ज थी। पुलिस ने ऑपरेशन के साथ साथ शेराज मौलवी की हलाकत को कामयाबी करार दिया है। वाज़ेह है कि यह ऑपरेशन कल से ही जारी था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया था। जिला कुलगाम में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल थी। इस दौरान इनकाउंटर के मकाम पर मकानात तबाह हो गए थे, जबकि मुल्हका मकानात को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। उधर श्रीनगर के बिमना इलाके में कल रात हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। कल रात एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी दस्तों ने यह कार्रवाई अंजाम दी थी। महलूक मिलिटेंट की पहचान खीरो पामपुर के आमिर रियाज के तौर पर हुई है। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मारा गया मिलिटेंट लतापुरा पुलवामा हमले के एक मुलजिम का रिश्तेदार था और फिदायन हमले के लिए श्रीनगर भेजा गया था। मारे गए मिलिटेंट के पास से एक AK राइफल और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों की जोड़तोड़ का सिलसिला जारी है। ऐसे में पुरानी जमातें अपने लोगों को अलग होने से बचाने की तदाबीर करने में लगी हुई हैं। उधर सियासी तज्जिया निगार इस जोड़ तोड़ को ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सियासी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की यह रिपोर्ट। खज़र की शोला रंगत के साथ कश्मीर में सरमा ने अब दस्तक दे दी है, लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी शबाब पर हैं। गर्मा में दर्जा हरारत तो कम ही रहा, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ था। तकरीबन हर रोज सियासी ज्वाइनिंग के प्रोग्राम सजे रहते थे। पार्टी बदलना बर्रे सगीर में कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार कश्मीर में यह हुआ कि लोग ज्यादातर पुराने लीडरों पर मुश्तमिल नई पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कट्टर हरीफ J&K पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पिछली बार बीजेपी के साथ हुकूमत में रही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पुराने लीडरों से खाली हुई और उन्हीं लीडरों से सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलातिया ने बड़ा झटका दिया। शेख अशफाक जब्बार ने गांदरबल में पार्टी सदर का ओहदा छोड़ा, तो कई NC लीडरों की पार्टी छोड़ने की सरगोशियां सुर्खियां बनने लगी। NC के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर कहते हैं कि उनके कुछ लीडरों को पेशकश तो की गई, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कुछ लीडरों को कहा गया था कुछ पार्टियों की तरफ से, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। बाकी कल क्या होगा वो अल्लाह ताला जानता है। मैं आपके बारे में कह सकता हूँ या आप मेरे बारे में कह सकते हैं, वो खुदा ही जानता है। लेकिन अपनी जगह मुतमईन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लोग निकले कहीं में 2 जुलाई का मसला हुआ 1984 को 12 MLA को निकाला गया, लेकिन वो उनकी फिर साख वो नहीं रही जो उनको पता था। जहां NC इस मामले पर ज्यादा शोर मचाने के मूड में नजर नहीं आती, वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती तेज तर्रार बयानात दे रही हैं। उनकी माने तो ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि ये समझते हैं कि यहाँ नई पार्टीज बनानी है, तो उसमें PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको बहुत बड़ी रुकावट नजर आ रही है, इसलिए इन्हीं 2 पार्टीज की तोड़फोड़ कर रहे हैं। अपनी पार्टी के सदर और महबूबा मुफ्ती के साबिक साथी और वजीर रहे अल्ताफ बुखारी महबूबा मुफ्ती की एक सुनने को तैयार नहीं, लेकिन मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के दौर में भी NC के खिलाफ खड़ी रही J&K पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन इन इल्जामात का जवाब यूं देते हैं। जब मफ आई, इनको आदत है ये, जब मेरे डैडी थे तो शेख साहब बोलते थे दिल्ली का आदमी है। मैं इंटरव्यूज बताऊंगा, मुझे याद है संडे मैगजीन में एक इंटरव्यू था, बोला ये दिल्ली, ही इज प्रॉप्ड अप बाय दिल्ली बट डोंट वरी ही इज सीजनल। उसके बाद
पहले शेख साहब का ले, उसके बाद उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बना, फिर पोता चीफ मिनिस्टर बना, मिलके कोई 20 साल उन्होंने हुकूमत की। मेरा बाप जेलों में था। अगर कोई दिल्ली का है वो तो आप हो भाई साहब, थोड़ी शर्म करो। आपको हुकूमत थी 30 साल, इतनी अच्छी हुकूमत आप करते कि कोई कहीं जाता ही नहीं। फिर उसी दिल्ली के साथ मिलकर उन्होंने चोरी की, फिर ब्लास्ट होने लगे, नौजवान तंग आ गए, उनने गन उठाई, बोला ये भी दिल्ली करवा रही है। करते करते 1 लाख लोग मरा आज तक। ये ड्रामा कब तक चलेगा कि दिल्ली की पैदावार, दिल्ली के प्यादे, यहां बाकी सबको दिल्ली का कहे। सियासी तज्ज़ियानिगार इन सियासी सरगर्मियों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। मारूफ सहाफी और सियासी तज्ज़ियानिगार मोहम्मद सैयद मलिक कहते हैं कि कश्मीर की सियासत का हमेशा दिल्ली का अमल दखल रहा है, लेकिन उनके मुताबिक अब हालात बदल गए हैं। एक जमाना था वो चलता था, अब मैंने वो जमाना देखा कि वो नहीं चलता है। समझे मेरी बात आप? जो नहीं तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हारती यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस का दौर कल तक था। तो कांग्रेस उस दौर में भी हार गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उसके साथ थी वो भी हार गई, और पीडीपी का पता नहीं कहाँ से उभर आई। इसको भी कहा गया पहले कि ये भी दिल्ली से उभर आई। ले, अब दिल्ली से उभर आई तो एक बार से इलेक्शन जीत सकती थी। वो 3 बार इलेक्शन लिए, और तीनों बार, पहली बार 16 लिए, फिर 21 लिए, फिर 23 लिए। इसका मतलब कुछ तो था, कुछ लोकल दम भी था उसमें। वो उसी दम पर चल रही है आज। अगर वो कुछ में कुछ बचा खचा है तो उसी वजह से है। इसलिए ये कश्मीर के बारे में, कश्मीर पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इसको आप देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ठीक है, कुछ देखने के लिए है, लेकिन सीरियस सियासी, अगर कश्मीर में कोई सियासी रंग भरना है, आपको देखना है कि इलेक्शन असेंबली के होंगे, उसके बाद क्या ढांचा होगा, कैसा होगा। अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। इन चीज़ों से मैं तो कम से कम मैं सीरियस कैलकुलेशन नहीं कर सकता। सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हालात बिल्कुल उलट गए हैं। इनका कहना है कि अब कई पुरानी जमातों को आवाम तक पहुंचने के लिए कोई जज्बाती एजेंडा नहीं रहा, लिहाजा उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सियासी जमातों को बयानबाजी से ज्यादा हदबंदी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक हदबंदी कैसे होगी और उसके बाद इंतखाबात की शफाफियत पर ही हुकूमतें तय होंगी, न कि लीडरों की तादाद पर। श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सज्जाद गनी लोन ने पीडीपी और एनसी पर जवाबी हमला किया है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कहते हैं कि दिल्ली ने अपने पुराने इत्तेहादियों को तर्क कर दिया है, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर में सियासी खला की कैफियत पैदा हुई। सज्जाद लोन कहते हैं कि वो उसी सियासी खला को पुर करना चाहते हैं। सज्जाद लोन खुद पर पीडीपी और एनसी की तरफ से लगाए गए जा रहे इल्जामात का जवाब दे रहे थे। दोनों पार्टियों के मुताबिक नए लीडर के तौर पर सज्जाद लोन को सियासी मैदान अमल में उतारा गया है। सज्जाद गनी लोन का कहना है कि एनसी और पीडीपी बरसों तक दिल्ली के हलीफ रह चुके हैं और अब उन्हें जब आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो अपनी बोली बदल ली है। सियासी गहमा गहमी बहुत चल रही है यहाँ पे। एक सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 2 पुरानी पार्टियां यहाँ की इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सज्जाद साहब को जी मौका दिया जा रहा है फैलने का और हमारे लिए ज़मीन तंग की जा रही है। क्या कहेंगे? बदकिस्मती है ये डेमोक्रेसी में, अगर किसी को ये लगे कि किसी को मदद की जा रही। ये ट्रेडिशनल प्यादे हैं, लगता है प्यादों को आज ऊपर जो हैं ज़्यादा घास नहीं डाला जा रहा है, तो इनको आदत है इलेक्शन लड़ने की। जैसे 87 आपको याद होगा, चोरी करने की, बंदूक को बंद कर दिया, एसपी भी अपना, डीएसपी भी अपना। आज वो नहीं है कहीं। पार्टी को इंटैक्ट रखना ये आपका अपना, यू हैव टू कीप इट इंटैक्ट। द ओनस लाइज ऑन यू। आप नहीं कह सकते कि भाई मुझे वो ले रहा है, मुझे ये ले रहा है। पीडीपी कहां से बनी? वो क्या मुफ्ती साहब दहेज में लाए थे लीडर? बेग साहब, निजाम साहब, गुलाम मोहद्दीन सोफी साहब, हक साहब, या फॉर दैट मैटर नेशनल कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद अकबर लोन साहब के पीसी में नहीं थे। नज़ीर खान गुरेजी तो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट थे। मोहम्मद शफी उडी साहब तो लोन साहब के साथ शुरू की, पहले कांग्रेस में उनके साथ थे। उनके वो प्रोटेजे हैं, वो माने या ना माने। बाकी लोग उन्होंने कांग्रेस से लाए। हर पार्टी जो है, यहां कोई भी ऐसी खेती नहीं की जहां लीडर उगते हैं। इस पार्टी का इधर जाता ही, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह यही होता है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 चीज़ें हैं,
या आप बीजेपी के साथ जाओ या उनके मुखालिफ खड़े हो जाओ। आप कहाँ हैं? मैं उनके मुखालिफ हूं, टोटल मुखालिफ हूं। उनकी और मेरी पोजीशन कभी रिकंसाइल ही नहीं होगी, ये याद रखना, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आई विल नॉट पुट पीपल इन द फायरिंग लाइन। बीजेपी यूनियन गवर्नमेंट में है, स्टेटहुड 370-35 से उन्होंने लिया और वही आज की डेट में वापस दे सकते हैं। किसी और घर के बाहर नहीं चलाऊंगा, उधर जाऊंगा, बात करूंगा, अपने हुकूक लूंगा। बीजेपी पार्टी अलग है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो इंस्टीट्यूशनल पोस्ट्स हैं। जब उन्होंने बुलाया तो क्या सब नहीं गए? तब तो उन्होंने नहीं बुलाया बीजेपी वाले, कि हमारे लिए वो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे लिए वो होम मिनिस्टर है, और उनके सामने हमने अपनी बात रखनी है, हमें अपने हुकूक वापस लाने हैं जो उन्होंने हमसे छीना है। और उसके लिए मैं अपने गरीब कश्मीरी को सामने नहीं रखूंगा, इसको मारो फिर रोने जाऊंगा। नो, यहां एक चीज हो गई है दैट दे नीड एन एक्सक्यूज टू डू देयर पॉलिटिक्स। आई डोंट नीड एन एक्सक्यूज टू डू माई पॉलिटिक्स। जब मैं दिल्ली जाता हूं, याद रखना, तो निजी महफिलों में ये जो खानदान है, ट्रेडिशन, बोलते हैं सजाद से केयरफुल रहना, बाप इसका सेपरेटिस्ट था, फादर इन लॉ भी सेपरेटिस्ट, बीवी इसकी पाकिस्तानी है, डुबियस कैरेक्टर है। यहां आकर बोलते हैं ये दिल्ली वाला। आई एम फेड अप। आई विश पीपल नो देयर रियल फेस। मुझे याद आता है मेरे बाप का मुंह 87 का, 83 का, जब डिसअपॉइंटेड वो वहां से निकला हंदवारा के पोलिंग स्टेशन से, जब उसके सारे वर्कर्स को अरेस्ट किया, जब तब का वो डीआईजी होता था वटाली, वो आया, उसने अरेस्ट किया उसको। मुझे अभी तक वो याद है, उसके मुंह पर वो डिसअपॉइंटमेंट, जब सारे वर्कर्स को अरेस्ट किया, उसको अकेले रखा और चोरी से अनाउंस किया। आज जब मैं गड़बड़ाहट देखता हूँ फारूक अब्दुल्ला के मुंह पर, मुझे मेरा बाप याद आता है और मैं कहता हूं बस आज जस्टिस हो गई है, जस्टिस फॉर दोज सिंस। कहाँ देखते हैं आप अपनी पार्टी को आगे? लुक, आई विल टेल यू वन थिंग, हमारे पास एक पॉजिटिव सोच है। वी वांट टू गेट पीपल आउट ऑफ दिस। हमें मालूम है पेन क्या होती है, हमें मालूम है कि जब डेड बॉडी घर आती है तो होता क्या है, हमें मालूम है जब किसी को जेल डालते हैं तो होता क्या है। हम चाहते हैं हम लोगों को इससे बचाएं। ये दो खानदान जो हैं, न इनको पता है डेड बॉडी घर आने से क्या होता है, क्योंकि इनकी तो किसी को मारा नहीं, न इनको पता है जेल क्या होता है, क्योंकि इनके अपने घर में से तो किसी को लिया नहीं, लाइन में बैठना नहीं पड़ा, जोधपुर जाना नहीं पड़ा, कि फैमिलीज कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं। वी आर नॉट फॉर कॉन्फ्रंटेशन। हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके से जो हमसे छीना गया है 5 अगस्त को, वो हम वापस लाएं और लोगों के कदमों में रख दें। द ग्रेटनेस ऑफ लीडरशिप टुडे इज नॉट टू पुट पीपल इन द फ्रंट, बट टू बी योरसेल्फ इन द फायरिंग लाइन एंड डिलीवर फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डोगरा फ्रंट जम्मू के कारकुनों ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता की क़यादत में एहतजाज कर रहे ये कारकुन कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी की तरफ से हिंदू समाज के बारे में दिए गए बयान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि हिंदू समाज एक महजब समाज है और आपसी भाईचारे के उसूलों पर हमेशा कारबंद रहा है। पार्टी के सदर अशोक गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि जो लोग हिंदू समाज को ISIS जैसी दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ रहे हैं, उनको इसका जवाब आने वाले इंतखाबात में जरूर मिलेगा। जो हिंदू को राक्षस और हिंदू को ISIS के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हिंदू ISIS है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देना, हिंदुओं को अपमान करना, उनके विषय के अंदर कोई कार्रवाई करने का प्रयास नहीं होगा? नहीं करेगा कार्रवाई तो देश करेगा कार्रवाई। आने वाले चुनाव के अंदर देश बताएगा राक्षस कौन है, ISIS कौन है और जनेऊदारी कौन है और मंदिर के अंदर घूमने वाली कौन है। इसका निर्णय आने वाले चुनाव के अंदर हो जाएगा। बजरंग दल कारकुनों ने आज दोपहर को जम्मू हवाई अड्डे के बाहर एहतजाज किया। स्याह पट्टियां पहने हुए मुजाहिरीन ने कहा कि महबूबा मुफ्ती मुतनाज़ा बयानात जारी करती हैं, जिससे अलहदगी पसंदी की जहनीत को हवा मिल रही है। PDP सदर पर सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने हुकूमत के सामने मांग रखी। याद रहे कि महबूबा मुफ्ती खित्ते का 1 हफ्ते का दौरा करने के लिए आज जम्मू पहुंची हैं। हमारी केंद्र सरकार से केवल एक डिमांड है कि महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल के अंदर बंद किया जाए। आज तक हमने जितने प्रदर्शन किए हैं, हमने केंद्र सरकार और UT सरकार से एक मांग की है कि अगर जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक करना है
अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करना है तो महबूबा मुफ्ती को जेल के अंदर बंद किया जाए। द्रास को जिले का दर्जा अब तक नहीं मिलने पर द्रास कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज लद्दाख यूटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और हर सतह पर द्रास को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। 5 अगस्त 2019 के बाद द्रास के लोग मरकजी हुकूमत से नाराज हैं क्योंकि उस वक्त द्रास को जिले का दर्जा देने का वादा किया गया था, मगर अब तक द्रास को जिले का दर्जा नहीं दिया गया। वाज़ेह के द्रास लद्दाख खित्ते का सदर दरवाजा और अहम मरकज है जहां से लद्दाख यूटी की सरहद शुरू होती है। जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला चिल्ला के द्रास का नाम लिया डिस्ट्रिक्ट के लिए, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की मांग की है द्रास को, और आज भी मुझे यकीन है कि वो जब डिलिमिटेशन का मौका आएगा वो पीछे नहीं हटेंगे। द्रास को जो है उन्होंने पहले जिस तरह से द्रास को डिस्ट्रिक्ट की मांग की थी, वो हमेशा इसके लिए द्रास को जो है डिस्ट्रिक्ट का सपोर्ट करेंगे और द्रास को डिस्ट्रिक्ट जो है मिल के रहेगा। सेंटर से भी लोग आए, उन्होंने जितना लेह और संस्कार का विजिट किया, मुझे नहीं लगता है उतना द्रास में कभी आए हों या करगिल में कभी आए हों। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ आते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है, संस्कार में भी जाएँ, लेह में भी जाएँ, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका भी हक है। लेकिन हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वो बिल्कुल जो है अफसोसनाक है। सेलेक्टिव अप्रोच है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, ये अप्रोच बंद होना चाहिए। ये हमारे आवाम को भी जानना चाहिए और हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कौंसिल में, उनको। पुलवामा पुलिस ने मुनशियात के धंधे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में राजपुरा पुलिस थाने में आज पुलवामा के डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद शफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलवामा के बोतरीगाम इलाके में गुज़श्ता शाम मामूल की गश्त के दौरान एक मुश्तबा शख्स के कब्जे से कोडियन की बोतलें बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए एक शख्स की निशानदही पर पुलिस ने मुनशियात के धंधे में मुलविस एजाज अहमद नजार नामी सरगना को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि सरगना शोपिया के बटामोरनवापुरा इलाके का रहने वाला है। उसके कब्जे से कोडियन की 2000 बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में राजपुरा थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। गुज़श्ता 1 माह के दौरान पुलवामा पुलिस ने मुनशियात के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी हैं और इस गैर कानूनी धंधे में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। बहुत ही शातिर किस्म का बंदा, इंतहाई शातिर किस्म का बंदा। इसने भागने की कोशिश की लेकिन किसी तरीके से हमने दबोच लिया और दबोचने के बाद इसके कब्जे से हमने 2000 यूनिट यानी कि 100 ml वाली की ये कोडीन की बोतलें हैं, ये हमें वहाँ पे बरामद हो गए इसके कब्जे से। ये जो नशीली अद्वियात की जो ये बोतलें हैं, कोडीन की बोतलें जो है, इसने नाजायज तौर पे किसी से हासिल की थी और ये इसका कारोबार कर रहा था। ये तवक्का है कि हम और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं इस वाले थ्रेड में और हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। कश्मीर में साइकिलिंग को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने पर फौज की तवज्जो मरकूज है। यहाँ के नौजवानों को इस जानिब रागिब करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर फौज की 2RR की जानिब से एक अहम पहल की गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल रेस का एहतमाम किया गया है। इस रेस में मुख्तलिफ रियासतों से नामवर साइकिलिस्ट शरीक हैं। इस मुहिम में खवातीन साइकिलिस्ट भी शामिल हैं। ये साइकिलिस्ट 18 से 62 साल की उम्र के हैं। फौज की 2RR के जैनाकोट श्रीनगर हेडक्वार्टर से इस रेस का आगाज हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग करते हुए आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले कश्मीरी साइकिलिस्ट आदिल अहमद तेली यहां मौजूद रहे। तेली ने फौजी अफसरान की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर इन साइकिलिस्टों को रवाना किया। ये साइकिलिस्ट दिन में 200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। मुख्तलिफ मकामात से ये साइकिलिस्ट पहले कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने कई रोज तक क़याम किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ की मेहमान नवाजी की भी तारीफें की। हम काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं। मुश्किलें आएंगी ज़रूर बट वो हम सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता हम ऑल ओवर इंडिया, हमारे में पंजाब से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं हमारे राइडर्स। सो ऑल हमारे एज ग्रुप भी सारे एज ग्रुप के लोग हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे हैं, ऑल मिडिल एज ग्रुप है, ओल्ड पीपल हैं, एवरीबडी इज 13 साइकिलिस्टन को जो सपोर्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे। सो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं ये राइड कर चुका हूँ। मेरे नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है कश्मीर टू कन्याकुमारी का और मैं इनको ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आप भी इस रोड को एक्सप्लोर करें और पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करें। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पे आया, कश्मीर की वादियाँ देखी, कश्मीर देखा और यहाँ से हम कन्याकुमारी जाएंगे। 2RR की बदौलत हम बहुत खुशी हैं
हमको कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। साइकिलिंग के लिए आप लोग ज़्यादा इनिशिएट कीजिए, तो क्योंकि आपका हेल्थ भी बना रहेगा, सेहत बना रहेगा एंड फिटनेस, और आपका प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। आपको हार्ट प्रॉब्लम्स ये सब बहुत काफ़ी अवॉइड हो जाते हैं जब आप साइकिलिंग रेगुलरली करते हैं, बिकॉज एथलीट्स की लाइफ ज़्यादा लंबी होती है। बहुत खुशी हो रही है और बहुत इंकरेजमेंट भी मिल रहा है हमको यहाँ से। तो कश्मीर आकर आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, यहाँ की ठंडी बहुत अच्छी है, यहाँ के वेदर अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। ये एक मकसद है कि यार हम भारत देश में साइकिलिंग को प्रमोट करें, हर एक एज ग्रुप को प्रमोट करें, हर एक एज ग्रुप वाले आए ताकि सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। श्रीनगर में आज नशा मुक्त भारत अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ वीरेंद्र कुमार ने असनाद और अवार्ड तकसीम किए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नशे से दूर रहने और उनकी तवानाई को बेहतर ढंग से इस्तेमाल में लाने पर जोर दिया। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को इस प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से मनोज सिन्हा का पैगाम भी शुरका तक पहुंचाया गया। जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 10 जिले हमारे यहाँ के लिए गए हैं, जम्मू कश्मीर के उन 10 जिलों में, उन 10 जिलों के साथ ही साथ हम अपने पूरे क्षेत्र से युवाओं को इस नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर उन युवाओं की शक्ति का उपयोग समाज के निर्माण में, जम्मू कश्मीर के विकास के निर्माण में, भारत के निर्माण के विकास में हम और युवाओं की भूमिका जोड़ने का काम करेंगे। तहसील लीगल सर्विस कमेटी मागाम की जानिब से टाउन हॉल मागाम में मुनशियात से बचाव और उसके नुकसानात पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मुनशियात से बचने और मुनशियात से मुतासिर लोगों को ये जानकारी दी गई कि किस तरह इंसान मुनशियात की लत से दूर रह सकते हैं। काफ़ी तादाद में मर्द ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब में मागाम मुसन्निफ अदालत की जज दानिशदाद शफी मेहमान खुसूसी थी। SDM बिरवा, SHO मागाम के अलावा दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। ग्रास रूट लेवल पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सरपंच, मुकदम या बाकी पंच वगैरह होते हैं, और जो हमारे मागाम तहसील के मेन ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, लाइक SDPO या SHOs वगैरह, पुलिस अथॉरिटीज़, और सिविल साइड से जैसे हमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स को बुलाया था ताकि वो लोगों को आगाह करें, उनको बताएं कि वी आर अवेलेबल फॉर देम 24/7। वो हमें इंफॉर्मेशन दे दे रिगार्डिंग कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही ने मसरत जाहिर की है। 84 बरस के अदीब ने कहा कि उनके काम को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिली है और डोगरा आर्ट, कल्चर और मीरास को फैलाने में इससे मदद मिलेगी। उन्हें ये एजाज़ जम्मू खित्ते की रिवायती सकाफत, तारीख और विरसे पर हिंदी और डोगरी ज़बान में काम करने पर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में एजाज़ पाने वालों में जम्मू कश्मीर की 3 नामवर शख्सियात शामिल थीं। अदीब व माहिर तालीम प्रोफेसर शिव निर्मोही के अलावा अवामी उमूर के शोबे में काम करने के एवज़ साबिक़ नायब वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र बेग को भी पद्मश्री से सरफराज किया गया है। समाजी शोबे में नुमाया खिदमात पर जावेद अहमद टाक को भी अवार्ड से नवाजा गया। मैंने डुगर के इतिहास, संस्कृति, विरासत, धर्म और धरोहरों पर कोई लगभग 40 के लगभग पुस्तकें लिखी हैं। पहले भी मुझे साहित्यिक गतिविधियों पर 8 के करीब पुरस्कार मिले थे, लेकिन इस समय सर्वोच्च मुझे पुरस्कार मिला है पद्मश्री, और इसकी घोषणा जो थी वो 25 जनवरी 2020 को हुई थी। उन्होंने मुझे पहले 3 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन कोरोना की कारण वो कार्यक्रम था स्थगित हो गया। अब फिर मुझे गृह मंत्रालय से आमंत्रण मिला कि आप 7 नवंबर को दिल्ली आ जाइए, और जब मैं वहाँ गया तो मुझे सूचित किया गया कि अलंकरण समारोह जो है वो 8 नवंबर को है, राष्ट्रपति भवन में है। तो मैं जब किया, कार्यक्रम जो था
उसका आयोजन 5 बजे हुआ। उसमें राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, वित्त मंत्री थी और भी कई लोग जो उस कार्यक्रम में आए थे। पूरे भारत के जो जिनको अलंकरण के लिए जिनका चयन हुआ था वो भी वहाँ पर बैठे और मेरा तो अलंकरण हुआ ही, लेकिन जो दूसरे लोग थे जो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए थे उनमें आदिवासी भी थे, केरल के लोग भी थे, असम के लोग भी थे और उत्तर भारत के लोग भी थे। उनसे मिलकर के मुझे असीम प्रसन्नता हुई। मुझे अपने तौर पर लगा कि मैं तो एक छोटा सा मजदूर था, मजदूर से मैं अध्यापक बना, अध्यापक से मैं लेखक बना। तो मुझे ये लगने लगा जो व्यक्ति कोई काम करता है उसको उसकी पहचान मिलती है। और मैं ये समझता हूँ, ये सोचना कि मैं छोटे घर का हूँ, मैं कहीं उच्च पद पर नहीं पहुँच सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर आप काम करोगे तो आपको पहचान मिलेगी। असल में क्या होता है कि जो भी शोध कार्य करता है उसको अगर पहचान मिलती है तो बहुत उत्साहित होता है, उसको बहुत ऊर्जा मिलती है। इसी तरह से हमने क्या किया है, भारत सरकार ने भी युवा पुरस्कार रखे हैं, युवकों के लिए रखे हैं। और जब वो प्रोत्साहित उनको पुरस्कार मिलता है तो वो और भी उत्साह के साथ लिखते हैं। पहले उनको युवा पुरस्कार मिलता है, फिर उसके बाद उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, फिर इस तरह से पुरस्कारों का क्रम चलता रहता है। और जब हमें कोई पद्म पुरस्कार मिलता है तो हम ये समझते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। सिंहपुरा पटन के होने चकल के एक गरीब कुंबे से वाबस्ता 8वीं जमात के तालिब इल्म आरिफ अहमद अहंगर ने छोटी उम्र में एक कारनामा अंजाम दिया। आरिफ ने इंजेक्शन सिरिंजों और दीगर सामानों से जेसीबी मशीन बनाई है। आरिफ अहमद अहंगर मैकेनिकल इंजीनियर बनने का ख्वाहा है। पेश पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के सिंहपुरा पटन के बोनी चकल गांव में रहने वाले 8वीं जमात के तालिब इल्म आरिफ अहमद अहंगर ने अपनी जहानत का सबूत देते हुए घर में इंजेक्शन सिरिंजों और दीगर गैर जरूरी सामानों का इस्तेमाल करके मिनी जेसीबी बनाई है। आरिफ अहमद अहंगर का ताल्लुक गरीब घराने से है। आरिफ के वालिद मजदूर हैं और अपने घर में वाहिद कमाऊ शख्स हैं। आरिफ का कहना है जब उन्होंने अपने गांव में एक रोज जेसीबी को काम करते हुए देखा तो वो ऐसी मशीन बनाने पर गौर फिक्र करने लगे। बिला आखिर मिनी जेसीबी बनाने में कामयाब हो गया। हमारे नदी नज़दीक है। एक दिन इसको जेसीबी पास करने आया, मैं देखने गया वो कैसे पास कर रहा है और मैं देखने गया। फिर मुझको समझ आया ये कैसे प्रेशर करता है, वापस कैसे लेता है ये प्रेशर। फिर अब मैं टीचर के पास गया, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बताया, सर मुझको बताइए ये पास्कल प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे वापस प्रेशर लाता है। उन्होंने मुझको समझाया, वेस्ट मटेरियल सब कुछ समझाया। फिर मुझको जहन में आया और मैंने ये ऐसे टॉय बनाए हैं जिसका नाम है जेसीबी। आरिफ एक मैकेनिकल इंजीनियर बनकर अपने खानदान, गांव, रियासत और मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये जानने के बावजूद कि उनके वालिद उसकी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी आरिफ पुरउम्मीद हैं। उन्होंने यूटी हुकूमत से अपील की है कि उसकी माली मदद की जाए ताकि वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सके। आरिफ मजीद चीजें बनाने का इरादा रखता है। आरिफ के वालिदैन भी आरिफ की कामयाबी पर काफी खुश हैं। कार्डबोर्ड, सिरिंज, प्लाईवुड और ये बोतल का ढक्कन मैंने इसको और ग्लूकोज पाइप मैंने इसके अंदर लगाया है। मैं और भी ये बना सकता हूँ, जैसे कि ट्रक्स, ये फैन और ये पावर भी जनरेट करता हूँ। सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो मुझको इसमें मदद करे, मैं और भी चीज़ें बना सकता हूँ। खुश बचन बनो ये चीज़ बनो मे बचन बस सठा खुश। अगर गवर्नमेंट मदद करे कह तो यह अम ब्रो तह बन या सरकारी स्कूल पान टीचर तल सलम ठीक तक बच्चे असल पान। आरिफ का जेसीबी न सिर्फ फर्द की सलाहियतों को जाहिर करता है बल्कि इस बात का इशारा देता है कि सरकारी स्कूलों में जेर तालीम बच्चे किसी भी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। सरकारी स्कूलों में जेर तालीम बच्चों में भी सलाहियतों की कमी नहीं है जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।
बोनीचक्कल के सिंहपोरा की इस आरिफ नामी 8वीं जमात के तालिब इल्म ने अपनी जहानत का सबूत दिया है और उन्होंने ये जेसीबी बनाया है, तख्लीक किया है और इस तरह सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें इमदाद की जाए और उन्हें आगे ले जाने में उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि आरिफ मजीद चीज़ों को यहाँ पे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और सरकार को चाहिए कि ऐसे तालिब इल्मों को मजीद हौसला अफजाई करे और उन्हें माली इमदाद करे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बोनीचक्कल, पटना। करगिल में पहली ताइक्वांडो चैंपियनशिप अख्ताम पजीर हो गई है। लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन ने इंडिया ताइक्वांडो के ज़ेर एहतमाम मुकाबले मुनक्किद कराए थे। करगिल के डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हुसैन, सदर LTA गुलजार हुसैन मुंशी, LTA के जनरल सेक्रेटरी इनायत अली, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन सैयद मेराजुद्दीन शाह और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान इस दौरान मौजूद रहे। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन के जनरल मैनेजर कर्नल AK शिव कुमार यहाँ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। खित्ते में सख्त मौसमी हालात के बावजूद खेलों के तई अज़्म मुसम्मम रखने वाले खिलाड़ियों की तारीफ की गई। सदर LTA गुलजार हुसैन मुंशी ने मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर लद्दाख के खिलाड़ियों की कामयाबियों की सताश की। उन्होंने बताया कि इस चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी आइंदा कौमी सतह के ताइक्वांडो गेम्स में खेलेंगे। बाद में जीतने वालों और शुरका में मेडल्स और मोमेंटो तकसीम किए गए। इस चैंपियनशिप में जुमला 232 खिलाड़ी शामिल हुए। करीबन 3 साल के लंबे वक्फे के बाद खानकाह फैज़ पनाह त्राल में आज नमाज जुमा के बाद तबरुकात की निशानदही कराई गई। इस मौके पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद तबरुकात की जियारत से फैज़याब हुई। लोगों ने इसे एक खुश आइंद पहल करार दिया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। यहाँ ज़ायरीन ने आलमी अमन और कोविड के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। जानकारी के मुताबिक इंतजामिया ने ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए यहाँ माकूल इंतजामात किए थे। वाज़ेह है कि कोविड की वजह से खानकाह फैज़ त्राल में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान तबरुकात की निशानदही नहीं की गई और अब अवामी असरार के बाद इंतजामिया ने मशरूत इजाज़त फराहम की थी। शुक्र रब्बुल आलमीन कुन अमीर सनी वसालत अल्लाह ताला सनी यसन सत गो ये तमन्ना पूरा त्राल के अवामस बिलखुसूस और बिलुम मुल्क कश्मीर कि बैनी इस्लाम फिल कश्मीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहुन ज़ियारत पाक और यहुन दो मनोस और अस तमन्ना सह गो पूर। तमाम दुआ कर दीन दुनिया खतर, मुल्क की भलाई खतर, अमन अमान खतर और कामयाबी खतर आई खास खुसूसी दुआ करने और बिलखसूस आओ इस वबाई बेमारी की पेंडेमिक कोविड अमिक अल्लाह ताला करिन ये करिन खत्म। आज आर्मी के पुंछ ब्रिगेड की जानब से गुलकारी के मुकाबले का एहतमाम किया गया। 22 नवंबर को मनाए जाने वाले 73वीं पुंछ लिंक अप डे के सिलसिले में नाटो ऑडिटोरियम के बाहर यह महफिल सजाई गई थी। जिले भर से 25 लड़के लड़कियां इस मुकाबले में शामिल रहीं और अपनी गुलकारी की सलाहियतों का मुजाहरा किया। शुरका ने मसरत जाहिर करते हुए ऐसा इवेंट कराने पर फौज के साथ इजहार तशक्कुर किया। गुलकारी मुकाबले में बतौर जज शामिल खुर्शीद राथर का कहना है कि LOC पर फायरबंदी के बाद आर्मी हमारे बच्चों के लिए कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करा रही है जिससे बच्चों के गुमराह हो जाने के इम्कानात कम हो गए हैं। कंपटीशन है और मुझे इसमें गाने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं जजेस की शुक्रगुजार हूँ, उनने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें गाने का मौका दिया। 2-3 साल जो बॉर्डर जो था वो डिस्टर्ब था और आर्मी की तरफ से जो है वो कोई भी इवेंट्स जो नहीं हो रहा था, तो अब जो बॉर्डर है जो वो शांत है, बॉर्डर पे कोई फायरिंग नहीं, कुछ नहीं, और ये बच्चों को जो है वो आर्मी जो है वो दिन ब दिन कभी कोई टूर्नामेंट क्रिकेट का, कभी वॉलीबॉल का, कभी रन फॉर फन जो है वो ऐसे इवेंट्स करवाए जा रहे हैं जिसमें जो बच्चे हैं हमारे वो बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और बच्चों में एक नई जो दिशा जो है वो दिशा। पुंछ शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर आज भयानक सड़क हादसा हुआ। बेंच इलाके में एक बस और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। 22 साल के महलूक शाहिद अहमद बेंच के रहने वाले थे। सड़क हादसे में नौजवान की दर्दनाक मौत के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को कब्जे में लिया और कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी।
AM के राउंड यहाँ पर आए थे और आधा घंटा पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था बैंक साइड में। जो पेशेंट को लाया गया था उसको GCS पुअर था, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कमांड्स। उसका फ्रैक्चर था बोथ फीमर, पेल्विस डिस्प्लेस्ड, ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा था, वो हाइपोटेंशन में था, टोबैको शॉक में था। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हमने इसको यहाँ दे दिया था। हमारे सर्जन ऑर्थोपेडिशियन आए थे, उन्होंने एग्जामिनेशन किया, उनका पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल था। तो सारी इन्वेस्टिगेशन की वजह फाउंड की सीवियर इंजरी थी, ही कुड नॉट बी मैनेज्ड, हमने उसको रेफर के लिए डिसाइड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली। जिला डोडा में पुलिस को कटा हुआ बाजू मिला है। बताया जा रहा है कि लोगों ने आवारा कुत्तों के मुंह में कटे हुए बाजू को कल देखा था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में मसरूफ थी और आज सुबह पुलिस ने कटा हुआ बाजू बाजियाब कर लिया। असराबाद में सर्विस स्टेशन के करीब कटा हुआ बाजू पाया गया। इतला मिलते ही डोडा के DSP हेडक्वार्टर जसवंत ठाकुर और SHO डोडा अरुण शर्मा मौके पर पहुंच गए। बताया गया कि जो बाजू बरामद हुआ है वो ज्यादा पुराना नहीं है। फिलहाल इस बाजू को पुलिस टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस इस हवाले से मजीद छानबीन कर रही है। पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। गुमशुदा लोगों की फहरिस्त देखी जा रही है। फिलहाल बरामद बाजू FSL टीम के सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी अल्ताफ अहमद मलिक ने बिजली सप्लाई को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने LG इंतजामिया पर जोर दिया कि वो सख्त सर्दी के इन दिनों में बिजली सप्लाई की मुसलसल बंदिश के मसले को दूर कराएं, क्योंकि सर्दी की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारामूला और सुपुर में वर्कशॉप्स को बेहतर अंदाज में कारकर्द बनाने की अल्ताफ अहमद मलिक ने मांग रखी। खराब ट्रांसफार्मर्स को जल्द से जल्द तब्दील कर देने के लिए एक ट्रांसफार्मर बैंक कायम करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। अपनी पार्टी लीडर ने ट्रांसमिशन लाइनों को अपग्रेड करने पर भी जोर दिया। बिजली के बहरान से बाहर निकालने के लिए ठोस और मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इसी तरह से LT-HT जो लाइनें हैं उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह से बिजली के जो रिसीविंग स्टेशंस है, सब स्टेशंस है, उनकी ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है, ताकि हार्श विंटर्स में ज़्यादा जो ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं उन ट्रांसफार्मर्स को फौरी तौर रिपेयर करने के लिए मेरा मुतालबा है कि सोपोर और बारामूला में जो बड़े जो हमारे वर्कशॉप्स हैं उनमें एक तो अफरादी कुव्वत बढ़ाने की ज़रूरत है और दूसरा वहाँ साजो सामान जो दरकार सामान है उसको भी मुहैया रखने की ज़रूरत है। और एक मुतालबा मैं आपके ज़रिए से सरकार से करूँगा, एक ट्रांसफार्मर बैंक कायम करने की ज़रूरत है, ताकि अगर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो एक मुतबादिल ट्रांसफार्मर तब तक उनको फराहम किया जाए। नशा मुक्त भारत मुहिम में अहम रोल निभाने पर अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन फैसल अली डार को सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। फैसल अली को ये अवार्ड जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में दिया गया। फैसल अली को इनफरादी अवार्ड देने के अलावा उनकी अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी को भी अवार्ड से नवाजा गया। जनूबी कश्मीर के त्राल में वाइल्ड लाइफ की जानिब से रीछों को आबादी वाले इलाकों से पकड़ने का सिलसिला जारी है। हरदोमेर त्राल में आज वाइल्ड लाइफ की टीम ने फिर से एक रीछ को पकड़ दिया, जिसके बाद उसको मुनासिब रिहाइशगाह मुंतकिल कर दिया गया। यह रीछ एक गांव खाने में छुपा था, जिसको पकड़ने में कई घंटे लगे। जनाब ये गाँव में सानिस हरदमेर हापुत, मगर अस बचे बाल वुनुक ताम वारिया लट गो ये मुश्किलात। वन कोर वाइल्ड लाइफ वालन फोन, वन आव यह टीम और, मगर इन बिचार सेफ्टी तह बराबर कहें, न वर्दी न कह चीज़। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नोज मेहरबानी, यमो कर ज़बरदस्त कामयाबी, इंतहाई कोशिश कर यमो कर वनस यह ये गाँव यह यह आबादी बचो यमो अमे तपाल निश। हमारी टीम और हमने पूरे शेड को पहले कवर किया, पूरी मेहनत जो हमने मेहनत लगाई, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने एफर्ट्स के थ्रू और अपनी जो मेरा सबऑर्डिनेट टीम है इनके एफर्ट्स के थ्रू हमने फाइनली इसको ट्रंकुलाइज कर लिया। कठुआ में खाद न मिलने पर बरहम हो चुके किसानों ने एहतजाज दर्ज कराया। कोऑपरेटिव सोसाइटी कठुआ के खिलाफ नारेबाजी की गई, उन पर खाद की कालाबाजारी का इल्जाम आयद किया गया। एहतजाजी किसानों ने कहा कि वो कई दिनों से सोसाइटी में खाद लेने आ रहे हैं, लेकिन मुताल्लिकीन टाल मटोल से काम ले रहे हैं। इन लोगों ने जब जबरदस्ती गोदाम खुलवाया तो वहां से खाद की 40 बोरियां बरामद हुई। किसानों ने इस पर कहा कि इससे साफ जाहिर है कि ये ब्लैक में बेची जा रही है।
लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन और कृषि विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की ताकि हिरासा करने वाले ओहदेदारों से किसानों को राहत मिल सके और उन्हें सही वक्त पर खाद मिल सके। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।